बगनगरी बिशुनपुर बगनगरी पंचायत में है। बगनगरी 1 से 8 तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। आज स्कूल बंद है और यहाँ पे जो ग्रामीण है, जो निचली जाति के लोग सब यहाँ पर काफ़ी रह रहे हैं। कंप्लेन इस तरीके से आया है कि ग्रामीण वासी जो है यहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं, नहीं भेजते। इसके वजह से जाहिर सी बात है, शिक्षक आते होंगे तो बैठ के चले जाते होंगे, सरकार सैलरी दे रही है। बच्चे दोपहर में आते होंगे, लंच करके निकल जाते होंगे, बच्चे पढ़ते नहीं होंगे। इससे विकास क्या होगा? विकास जाहिर सी बात है, विकास नहीं होगा तो इसमें कहीं ना कहीं पंचायत समिति मुखिया ये लोगों की बदनामी होगी कि अब शिक्षा पर सुधार नहीं दिया जा रहा है, सुधार नहीं किया जा रहा है। इसके लेके कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जागरूक करना काफ़ी ज़रूरी है। मुखिया जी से भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ के ग्रामीण लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी बात है कि स्कूल में जिस तरीके से हम दिखाएंगे कि बाउंड्री वाल न होने के वजह से देखिए जानवर, अब ये जानवर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भैंस भी आते होगा, गाय भी रहता होगा यहाँ पर। और जिस तरीके से स्कूल को छोड़ दिया गया है बाउंड्री वाल में, जानवर है तो कैसा स्थिति होगा ये आप देख सकते हैं। दिखाने को मजबूर है कि स्कूल की कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी विडंबना है कि स्कूल देखिए किस स्थिति में है, किस हालात में स्कूल है। स्कूल का गेट ऐसा है कि अगर एक लात दे दिया जाए तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें से बेंच और टेबल गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये बिहार है और क्योंकि ये जिस तरीके से अभी चलते आ रहा है। सारे स्कूल की यही स्थिति है, सारे स्कूल की लगभग सारे स्कूल में जिस तरीके से क्लासरूम में स्थिति दिखाया जा रहा है आपको, काफ़ी समस्या है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ हम ये भी दिखाएंगे कि बाउंड्री वॉल न होने की वजह से, चार दीवारी न होने की वजह से कहीं से भी ग्रामीण आ सकते हैं। बिहार सरकार तो बोलती है कि क्लास के समय ग्रामीण नहीं पहुंचेंगे स्कूल में, लेकिन यहाँ क्लास क्या है तो 24 घंटा भी ग्रामीण रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ग्रामीण लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन स्कूल की परिस्थिति दिखा रहे हैं हम। शौचालय देखिए तो शौचालय की भी स्थिति यही होगा कि शौचालय ऑलरेडी चालू नहीं होगा। स्कूल में कल है, 2 कल है, देखने को 2 कल है, लेकिन ये भी कल नहीं चल रहा है और ये भी नहीं चल रहा है, दोनों कल नहीं चल रहा है। सरकार का पैसा इन्वेस्ट ही नहीं जा रहा है, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है ये भी देखेंगे। मुखिया जी से हम बातचीत करेंगे, मुखिया पति हुए उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ में कंप्लेन ये भी आया है कि बच्चे को न पढ़ा के आप कहीं भी, जाहिर सी बात है, दूसरे जगह बच्चे को न पढ़ा के आप दूसरे जगह भेज रहे हैं बच्चे को कमाने के लिए, चाहे कुछ भी व्यवस्था के लेके, लेकिन शिक्षा जरूरी है। जिस तरीके से स्कूल में ये परिस्थिति बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर 10 से 12 टीचर होंगे, लेकिन 10-12 टीचर बैठ के जा रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीण लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार पैसे देती है पढ़ाने के लिए, न कि बैठ के जाने के लिए, और ग्रामीण लोग बच्चे को नहीं भेजते हैं। यहाँ के ग्रामीण है, उतर जाइए। आप लोग पढ़ते हैं इस स्कूल में कि नहीं? खाते हैं, खाने आते हैं स्कूल में? खाना खाते हो बेटा? खाना खाते हो? खाना खाते हो यहाँ पे? सिर्फ खाना खाने आते हो ना आप लोग? खाना खाने आते हो? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? वृद्धा पेंशन मिलता है। यही के आप हैं? यही के हैं, थोड़ा यही के है। बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए? पोता कौन है? ये बच्चा पढ़ता है, कौन से क्लास में है? तीसरा में है। पढ़ाते हैं सर? सर पढ़ाते हैं? बताओ सर पढ़ाई छो? सर बेटा पढ़ाते हैं? बोलो कि खाना खाने आते हो? खाना खाने आते हो ना आप लोग? सर जी मोबाइल देखते हैं ना? खाना खिलाता है वही ना बोल रहे हैं, सर जी मोबाइल देखते हैं, बच्चा से मोबाइल देखते हैं। अब ये बताइए, आप बच्चे को जागरूक न कीजिएगा, आप बच्चे को न पढ़ाइएगा तो क्या भविष्य देख रहे हैं? हाँ, सही बात है। अगर एक शाम पौवा मिल जाए तो चलेगा कि नहीं? ना सर, ये सब थोड़ी है। पौवा मिलै छै सबके से पौवा की छै? पौवा मिलै छै से ना मिलता है, सरकार को चालू कर देना चाहिए कि न, तब मिलेगा तो किया जाए। गाड़ी वाला बेकार पकड़वा के रखवाई छै।
दाढ़ी वाला सबके बेकार पकड़वा के रखे छी। अच्छा, आपने के कहे के मतलब है कि तारी चालू हो जाएगी चाहिए हाँ तब पीता ही। हाँ, दारू बंद हो जाए। दारू बंद होते, दारू तो बंदे है, तारी तो मिलिए रहा है ना। मिले थी तो पहला पकड़ ली थी पास। पकड़ लेता है इसलिए बंद है। आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक नहीं देता है, या दूसरी नंबर है जो बच्चा आता है तो डांट के भी लगा देता है। अच्छा, बच्चा आता है तो मास्टर साहब डांट के बिलगा देते हैं। आप करते क्या है? हम लोग तो भाई 3 साल जेल में रहे हैं। क्यों जेल में गए? जेल में क्यों गए? फंसा दिया गया। इसमें किसमें फंसा दिया गया? डकैती लूट में। अच्छा, लूट में फंसा दिया गया। तो कब आए हैं जेल से? ये तो आया 3 तारीख से। 3 तारीख की, इस 3 को आए हैं। अगला 3 को। अच्छा, अगला 3 को आए हैं। लेकिन 3 तारीख को आए हैं तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अपना ख्याल रख रहे हैं, जिस तरीके से डकैती में आपको लूटपाट में अगर फंसा दिया, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होइएगा तभी ना फंसा दिया गया। ना सर, नहीं उस समय हम लोग नहीं, यार सच नहीं है। हाँ। सच नहीं है। तो आप लोग जब तक जागरूक न कीजिएगा बच्चे को, जब तक न पढ़ाइएगा तो मास्टर कैसे पढ़ाएंगे? आप लोगों का तो मुखिया ठेका नहीं लिए हुआ है कि सब दिन आएगा और आप लोगों को जागरूक करेंगे। और आप लोग हंसुआ खुरपी के सर बॉन्ड कमाते हैं कि मास्टर साहब के पीछे थोड़ी हम लोग पढ़ने जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये मुखिया जी है आपके, मुखिया जी है ना? ये तो सोने के चम्मच से लेके पैदा नहीं हुए हैं। नहीं, ये भी तो कभी इनके पिताजी, या नहीं तो ये कभी न कभी गरीबी देखे होंगे। सारा लोग यहाँ पर तो अंबानी भी सोना के चम्मच से लेके नहीं पैदा हुए हैं। वो भी कुछ किए, मेहनत किए तभी ना बढ़े हैं। तो ये मेहनत किए तभी बढ़े होंगे। तो इसे मेहनत करना पड़ेगा। हंसुआ खुरपी लेके कम से कम आप हंसुआ खुरपी पे रह गए तो बच्चे को तो कम से कम शिक्षा दीजिए। नहीं होगा सर। हाँ, स्कूल में शिक्षा दीजिए। हम लोग सर मास्टर थोड़े देने जाएंगे। हम लोग क्यों? मास्टर साहब की पैसा, इधर देखिए, मास्टर साहब की जो पैसा है वो आपका पैसा मिल रहा है। मास्टर साहब का जो पैसा है वो आपका पैसा मिल रहा है। आप लोग जब तक न जागरूक कीजिएगा तब तक कैसे होगा? तो जागरूक तो नहीं, आप हमको लग रहे फर्जी आदमी है। चलिए हटिए थोड़ा, आप बताइए, बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ते हैं। क्या लग रहा है, जब तक आप लोग न मास्टर साहब को जागरूक कीजिएगा तब तक कैसे होगा? बच्चे, आप लोग अपने बच्चे को तो भेजिए, कम से कम ईमानदारी से भेजिए। काफी सैलरी मिलती है। पैसा मास्टर साहब को 50-50 हजार रुपया मिलता है। और उसमें मुखिया जी आप तो बता रहे थे, लेकिन ये लोग जागरूक नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल जागरूक नहीं है। सिर्फ ये भैया है, ये भैया से बातचीत कर रहे थे, इनका ध्यान कहीं और है और बात हमसे कर रहे हैं। देखिए, इन लोग में घोर अभाव है इस चीज़ का। शिक्षा के प्रति तो इन लोग को कोई ज्ञान ही नहीं है कि शिक्षा कितना जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले कुछ लोग इस बस्ती के। अच्छा, इन लोगों का राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। तो राशन न मिलने का क्या कर सकते हैं? जो राशन नहीं मिले क्या किया जाए जो राशन नहीं मिले? हम क्यों, कौन होते हैं रोकने? नहीं, आप नहीं रोकने वाले होते, हम क्या कर सकते हैं बताइए जो राशन न मिले? क्योंकि जब तक लोग एक्टिव नहीं होंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं, आपको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी लोग एक्टिव होंगे। शायद 1 महीने का राशन नहीं मिलेगा तो शायद ये लोग बच्चे को पढ़ाएंगे, शायद लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल, कुछ ना कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा। स्टेप लेना पड़ेगा। देखिए भैया, जैसे मतलब बिल्कुल हाईलाइट में लिए नहीं, बिल्कुल मजाक में इन लोगों को शिक्षा के प्रति कहीं से कोई रुचि ही नहीं है। कल होके कुछ भी होती है तो लोग क्या कहेंगे कि मुखिया को बना दिए, मुखिया के वोट दे लिए, मुखिया साथ में दे, यही बोलेगा। पिछले 20 साल से कोई 10th पास नहीं किया है इस बस्ती का। सही बात है। आप कितने पढ़े लिखे? आइए, इसी बस्ती में रहते हैं। 20 साल पहले किए होंगे। 20 साल पहले किए हैं। ज्यादा 30 साल पहले नहीं बोले थे। 30 पेन साल रखे हुए इसलिए मैं समझ, कम से कम आप इस बस्ती में रह रहे हैं। भैया इधर आइए, इधर आइए। कितने पढ़े लिखे आप हैं? हम सब तीसरे तक है। तीसरा तक पढ़े लिखे कुछ प्रभाव समझ में आ रहा है, अंतर समझ में आ रहा है? अंतर क्या होता है? आप जो बातचीत किए हैं अब मैं इनसे बातचीत करूंगा, देखिएगा अंतर क्या होता है। ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं सर? IAC करे। क्या करते हैं आप? टीचर।
घर पे टीचर है, मतलब स्कूल में पढ़ाते हैं या गांव में पढ़ाते? टोला पढ़ाते। हाका मास्टर। हाका मास्टर। ये हाका मतलब क्या होता है? जैसे ग्रामीण बच्चा सबको पढ़ाएगा, दलित को पढ़ाएगा, लेकिन लेकिन क्या? मतलब लोग देखते हैं ना, ये इतना जुटा हुआ, देखिए ना 3 साल जेल के रह के आए हैं ना, इनकी चलन से रह के आए हैं। बदलाव नहीं होने वाला है, इनमें लग रहा है बदलाव नहीं हो रहा है। शिक्षित आदमी रहते तो 1.5 साल रह के आते। सुधार में है आप। बहुत सुधार तो बहुत कुछ हो जाता है सर। देखिए, मेरा कहने का मतलब है बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, तभी कुछ बदलाव होगा। ये बच्चा बहुत है पढ़ा लिखा हो। और दूसरी बात ये है मुखिया जी, जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है कि ऐसे नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमारे समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर के इन लोगों को समझाना होगा। वार्ड मेंबर कौन हुए यहाँ से? शहीद मोहम्मद आप शहीद। चुनाव नहीं लड़े? टीचर है इसलिए। टोला सेवक है, शिक्षक है। हाँ, शिक्षक कर रहे थे इसलिए नहीं चुनाव लड़े। दूसरी बात है कि मुखिया जी, ये कहीं ना कहीं स्कूल जर्जर स्थिति में है, इसके लेके कुछ अपने लेटर पैड पे कुछ दिए हैं कि नहीं? सीओ को, बीओ को लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ना। कोई क्या कर देगा? जादू का छड़ी तो है नहीं कि एक बार घुमाया और लेकिन मुझे नहीं लगता है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लग रहा है कि लोग यहाँ पे महत्व कोई लोग समझता ही नहीं है। इसके लिए प्रयास कोई करना ना कोई पड़ेगा। स्टेप हमारे लेना अकेले पड़ेगा। हमारे अकेले से नहीं होगा। हमारे अकेले से नहीं होगा। जब तक प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से कुछ इस तरह का मॉनिटरिंग नहीं होगा, जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलेगा, तब तक यह संभव नहीं है। यहाँ मुझे लोग लग रहा है जागरूक कि ही नहीं। राशन एक बार बंद कर दिया जाए 1 महीने के लिए, तो शायद कुछ 50% तो जरूर जागरूक हो जाएंगे, उतावला आ जाएगा मन अगर में। राशन बंद कर दिया जाए तो डेफिनेट है कि लोग मरेंगे तो नहीं। देखिए, पहले 3 महीने में मिलता था, फिर भी लोग जिंदा थे। 1 महीने मिलते हैं, जहाँ तक लोग अब लापरवाही घर में और सोए रहते हैं कि अब तो राशन मिलेगा 50 केजी 60 केजी, वही खाना है। बस खाना है, पीना है, सो जाना है। बच्चे को पढ़ाना है, इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। देखिए, हम तो यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम ये भला के लिए काम है, तो 1 महीने स्टार्टिंग 1 महीने जब तक लोग जागरूक ना हो तब तक राशन बंद कर देना चाहिए, तभी बदलाव होगा, तभी कहीं ना कहीं सुधार होगा। दूसरी बात है कि बाउंड्री वाल में दिखा दिया हूँ, स्कूल के ही परिसर में वो कल है। इस स्कूल में जो पठन पाठन का कल्चर होता है, जिससे लगे कि हाँ हमें पढ़ना है, उसका कोई माहौल जो होता है एक प्रकार का, तो यहाँ माहौल तो बिल्कुल ही नहीं है, बन ही नहीं पाता है। आप खुद देख सकते हैं, लग रहा है कि जैसे कि यहाँ भैंस वगैरह का तबेला है। तबेला स्कूल तो लग नहीं रहा। पढ़ाई का एक माहौल होता है, न माहौल है, न लोगों में जागरूकता है, बहुत सारा समस्या हाँ, ये है। भैया आप जेन्युइन बात बोले। फर्स्ट बार जो स्कूल था अपराध था, तो क्यों, कैसे था? पढ़ाई होता था अच्छा। अब क्यों नहीं पढ़ाई होता है? आप लोग सर देखिए, इंक्वायरी का जो सच्चाई निचोड़ कैसे आ सकता है। देखिए, आप जागरूक न होंगे तब तक पढ़ाई नहीं होगा। आप जेन्युइन बात बोल रहे हैं, आप शिक्षित की तरह बातचीत कर रहे हैं, यही चीज़ आप कार्रवाई करेंगे। आपका अधिकार है मास्टर साहब से पूछने का, आपका अधिकार है मास्टर साहब से पूछने का कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। आप जरूर खड़ा एक पैर कदम बढ़ाएंगे तो आपके साथ 2 कदम जरूर बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब से खिचड़ी वगैरह का व्यवस्था हुआ, उसके बाद तो पढ़ाई बिल्कुल विलुप्त हो गया। अब तो सिर्फ खिचड़ी दिखाई देता है और खाना उना जो होता है बच्चों का वो दिखाई देता है, पढ़ाई दिखाई नहीं देता है। इन लोगों के मालूम है, आपकी मैडम ही ना मुखिया है? जी 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 बबीता जी। जी, बबीता कुमारी। आपको मैं उनसे 5 मिनट बातचीत कर रहा था, मुझे काफ़ी खुशी हुआ कि बिहार क्या इंडिया लेवल में एक आनंद सर है जो ये सुपर 30 के नाम से वो चलाते संस्था, उस पर एक फिल्म भी बना हुआ है। एक फिल्म भी अभी हाल फिलहाल बन के रिलीज हुआ था। फिल्म वगैरह देखते होइएगा, देखते हैं कि नहीं? ऋतिक रोशन जी उसमें हीरो थे और वो फिल्म बना सुपर 30 जो काफ़ी बड़ा हिट भी हुआ। उनमें आपका बच्चा उसी में सिलेक्शन हुआ, वो आप समझ रहे हैं? उसमें सिलेक्शन होना मतलब भगवान से मिल जाना, समझ रहे? क्योंकि इन्होंने अपने आप को उस काबिल बनाया, उस काबिल इन्होंने अपने आप को, बच्चे को बनाया है। आज मुझे लग रहा है कि आज ये पंखा में रहते तो कल इनका बच्चा AC में रहेगा, क्योंकि उस लायक इन्होंने बनाया है। इस लायक आपको भी बनना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ठीक है मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी में 5 रुपया निकाल के अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए।
समझ रहे हैं ना, 5 रुपया निकाल के बच्चे को शिक्षित कीजिए, तभी आपका भी जीवन कल होके आसान बनेगा। क्या सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल 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 सर, आप बताइए। खिचड़ी पर जी। खिचड़ी व्यवस्था पूरे बिहार में जो लागू है ना, उसको बंद कर दिया जाए। और उससे पहले जो उसके एवज में अनाज दिया जाता था, तो अनाज 3 महीना 6 महीना पे मिलता था, तो एक दिन पढ़ाई हैम्पर होता था। ठीक है। और खिचड़ी के लिए रोज पढ़ाई हैम्पर होता है। सिर्फ बच्चे खाने ही आते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं। दूसरी चीज को कोई मतलब नहीं, इसका प्रमाण हम देंगे। जिस दिन खिचड़ी बंद होता है उस दिन 25% हाजिरी होता है। 25% हाजिरी होता है, मतलब 25% मात्र हाजिरी होता है। टीचर कितने हैं, शिक्षक कितने, जानकारी है? टीचर बहुत है यहाँ पर। अखिलेश जी कुछ भी जानकारी नहीं है। यहाँ पे शिक्षक कितने हैं? 16 है। ग्रामीण है 16 की सैलरी तो बहुत होगी, मतलब मुझे लगता है 8-10 लाख रुपया मिलता होगा 16 को जोड़ते हैं। 10 लाख रुपया ऐसे ही सरकार को जाने दीजिएगा, आप लोग कुछ कीजिएगा नहीं। शिक्षा देगा मास्टर, तब आइए ना अगला आप शिक्षा लेंगे तभी तो मास्टर पढ़ाएंगे। नहीं, ये बताइए मुझे, मैं मिलना चाहा तभी तो मुखिया जी मिले। अगर मैं मिलना ही नहीं चाहूँ तो क्यों मिलेंगे? आप शिक्षा लेंगे तभी तो शिक्षित तो बनाएंगे आपको। शिक्षा में क्या है कि जो बच्चा से इधर उधर खेलते रहता है, बच्चा ध्यान नहीं देता है। आप ग्रामीण हैं, आप टाइट होइए, आप कार्रवाई करेंगे तो जरूर शिक्षित होंगे। अगर शिक्षित नहीं है तो घर से वो पढ़ के रात को और शिक्षक आएंगे पढ़ाने के लिए। 2 दिन से 4 दिन कहते हैं, उसके बाद में वो भी ध्यान देते हैं, उसके बाद में निचंत हो जाते हैं। निचंत कैसे हो जाते हैं? सामने हमारा घर है, हम उसी जगह रहते हैं। आपने प्रतिनिधि चुना, प्रतिनिधि को आपने आज तक बताया, कभी कंप्लेन आया? नहीं, शिक्षा के फिर आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? गाँव वाला नहीं दिया। अभी से कोई कंप्लेन नहीं करता है हमारे पास। चल रही है यहाँ पे। हम भी शिक्षा सेवक हैं। आप कम से कम आप कितने पढ़े लिखे हैं? ये हम इंटर किए हुए हैं। कम से कम अब आप जागरूक, अब आप लोग जागरूक बनिए। कम से कम पंचायत को स्मार्ट बनाइए। पंचायत को स्मार्ट बनाइएगा तो मुखिया का नाम होगा, आप लोगों का नाम होगा, पंचायत को अवार्ड मिलेगा। मुखिया पति भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे देखभाल के लिए सरकार है। ठीक है, एक सवाल आप लोगों से, अगर आप लोग बच्चे को ना भेजेंगे तो अगले महीने से आप लोगों को कोशिश किया जाएगा कि राशन न मिले। ठीक है, तो वही बात है, तो बच्चे को आपको पढ़ाना होगा। बच्चा पढ़ता है। बच्चे को पढ़ाइएगा तभी राशन मिलेगा। वृद्धा पेंशन वगैरह पे भी कहीं ना कहीं रोक लग जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ाइएगा तभी तो आप लोग को राशन मिलेगा। बच्चे को पढ़ाइए, राशन क्यों नहीं मिलेगा? नहीं है तो कोई बात स्कूल में पढ़ाबू, मास्टर से छुट्टी दे दे, तुहे से पढ़ाबू। 10 लाख रुपया सरकार दे रही है, तो 10 लाख को आप लोग ऐसे ही जाने दीजिएगा? बताइए, 10 लाख को ऐसे ही जाने दीजिएगा? शिक्षित बनिए और लोगों को भी बनाइए और बच्चे को भी बनाइए। जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, लोग तो कम से कम जागरूक की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये है किचन सेट है, लेकिन किचन सेट को देखिए कितना बुरा हाल है। जैसा यहाँ के ग्रामीण है, जिस तरीके के लोग हैं, माहौल तो खराब ही है। अब यहाँ पर सारे लोग देखिए स्कूल में कैसे आखिरकार मास्टर साहब पढ़ाते होंगे। जो यहाँ पर ड्राइवर है, यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं, हालांकि रह रहे हैं, मजबूरी है, घर नहीं है तो जाहिर सी बात है रहना ही पड़ेगा स्कूल में, जो रहने का जगह है। लेकिन स्कूल में बाउंड्री वाल होना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरामैन रतन के साथ में राजीव गुप्ता।